नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फैक्ट फ्लिकर के इस चैनल पर। भारत के द्वारा मेगा एविएशन शो एरो इंडिया 2025 ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है और ये शो ऑर्गेनाइज किया जाएगा फेब 10 से लेकर 15 फेब 2025 तक, जिसमें अमेरिका, रशिया सहित विश्व के 100 से भी ज्यादा देश भारत की भूमि पर आएंगे और एरो इंडिया एविएशन शो में पार्टिसिपेट करेंगे। ये भारत का एक बाइनियल एयर शो है जिसको 2 साल में एक बार कंडक्ट किया जाता है। 1996 से लेकर अभी तक एरो इंडिया शो लगातार कंडक्ट हो रहा है और इस बार इसका 15th एडिशन कंडक्ट होगा। इस बार का एरो इंडिया शो इसलिए खास है क्योंकि रशिया का मच अवेटेड स्टील फाइटर जेट जिसका नाम सू-57 फेलॉन है और अमेरिका का 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट F-35 लाइटनिंग सेकंड भारत में आएंगे और दोनों देश चाहते हैं कि भारत उनके इस डील को आपका ले ले। दोस्तों, वर्ल्ड में अगर हम मेन सुपर पावर्स देखें तो चीन, अमेरिका और रशिया हैं और तीनों की ही एयरफोर्स जबरदस्त हैं। इनके द्वारा 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट को बना लिया गया है। वहीं पर भारत अपने AMCA प्रोजेक्ट पर अभी भी काम कर रहा है। अमेरिका ने अपने F-35 लाइटिंग एयरक्राफ्ट को एरो इंडिया शो 2023 में बेंगलुरु में लाया हुआ था और एक बार फिर से अमेरिका F-35 को भारत में लाएगा। वहीं पर व्लादिमीर पुतिन भी देख रहे हैं कि भारत का जो डिफेंस मार्केट है वो लगातार बूम कर रहा है, आगे बढ़ रहा है और रशिया भी चाहता है कि वो अपनी इकोनॉमी के लिए, डिफेंस एक्सपोर्ट के लिए भारत को सू-57 फेलॉन की डील को दे। तो इस बार के शो में एक तरीके से अमेरिका वर्सेस रशिया हो जाएगा। दोनों ही एयरक्राफ्ट अपने पावर को इंडियन एयर में दिखाएंगे और स्पेक्टेटर से पूरा यलहंका एयरफोर्स स्टेशन बेंगलुरु का झूम उठेगा। आप भी एरो इंडिया शो का रजिस्ट्रेशन दिए गए इस पेज पर जाकर कर सकते हैं और इस एरो इंडिया शो में जाकर जो है 10 से लेकर 15 फरवरी तक भारत के और विश्व के सभी टॉप के डिफेंस इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी को देख सकते हैं। इसमें भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, रक्षा मंत्री, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, नेवी स्टाफ और CEO राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की जाएगी जिसकी अध्यक्षता भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह करेंगे। दोस्तों, सभी देशों के द्वारा एयर शो कंडक्ट करवाया जाता है, जैसे कि दुबई एयर शो हो गया। अभी चाइना ने नवंबर 2024 में जुहाई एयर शो करवाया था जिसमें सू-57 के द्वारा पहली एंट्री ली गई थी और इसकी दूसरी एंट्री अब भारत में होगी। तो इसलिए ये न्यूज़ जो है पूरे सोशल मीडिया पर वायरल है कि इस बार के एरो इंडिया शो में सू-57 वर्सेस F-35 फाल्कन होगा। बात करते हैं चाइना की, तो चाइना का 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट J-20 माइटी ड्रैगन है और अभी सोशल मीडिया न्यूज में आया था और हमने भी वीडियो बनाया था कि चीन के द्वारा 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाया गया है, लेकिन इसकी सार्थकता पर अभी भी सवाल हैं। इससे पहले मैं आपके साथ AMCA के बारे में बात करूं, मैं आपको सू-57 और F-35 के बीच के डिफरेंस के बारे में बताना चाहूंगा। अगर हम दोनों की स्पीड को मेजर करें तो सू-57 जो कि रशिया का एयरक्राफ्ट है उसकी स्पीड 2.0 मैक की है, यानी कि ये ध्वनि की रफ्तार से 2 गुना तेज चलता है। वहीं पर F-35 की स्पीड 1.6 है। रेंज में सू-57 3500 किलोमीटर तक जा सकता है, वहीं पर F-35 2220 किलोमीटर। स्पीड और रेंज के मामले में सू-57 सुपीरियर है, लेकिन जब हम बात करते हैं इंजन्स की तो वहां पर इंजन्स और रडार सेंसर में अमेरिका का जो F-35 है वो काफी बेहतरीन है। वहीं पर कॉम्बैट एक्सपीरियंस में F-35 एंड F-22 played a prominent role in the global war on terror, while the Su-57 has limited experience in the war in Ukraine. पिछले साल 2024 में भारत के प्रधानमंत्री रशिया के कजान में 16 ब्रिक्स की समिट में गए हुए थे, जहां पर उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन को इनविटेशन भेजा हुआ है भारत में आने को और पुतिन हो सकता है कि इस साल भारत में आए। इस साल डोनाल्ड ट्रंप भी भारत में आएंगे क्वाड लेवल की समिट में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो दोनों देशों की तरफ से ये कोशिश की जाएगी कि वो भारत को रिझा पाएं और अपने 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट की डील भारत से कर सकें। मेक इंडिया प्रोजेक्ट को भारत में पूरे 10 साल हो चुके हैं, ये काफी बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है। भारत ने 2017-18 में टोटल 2 डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में बनाए गए हैं। असम भी ये कह रहा है कि हमको भी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर चाहिए। भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट अगर आप फिजिकल ईयर 23-24 में देखो तो ये 21,083 करोड़ रुपीस है और भारत के रक्षा मंत्री ने ये कहा है कि हमारा टारगेट 50,000 करोड़ का है और हम इसको ईयर 28 और 29 में अचीव जरूर करेंगे।
तो दोस्तों आप भी कमेंट में ये बताओ कि भारत को Su-50 जाना चाहिए या फिर F-35 लाइटनिंग की तरफ। लेकिन इससे पहले मैं आपको कहूंगा कि अगर हम अपने स्वदेशी टेक्नोलॉजी पर, स्वदेशी उपकरण पर ज्यादा ध्यान दें तो हमारे लिए अधिक अच्छा रहेगा। लेकिन बात करते हैं AMCA की, जिसका फुल फॉर्म है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, और इसकी बिगिनिंग जो है 2035 में शुरू हो जाएगी। डिजाइन इसका तैयार कर लिया गया है, जिसमें हमारी DRDO, HAL और एयरफोर्स इन्वॉल्व है, और हमारी HAL DRDO के द्वारा LC मार्क सेकंड प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है, जो कि भारत का 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट रहेगा। भारत के पास अभी Su-30 और राफेल जैसे एयरक्राफ्ट हैं। राफेल को अगर हम देखें तो इसको हमने फ्रांस से खरीदा हुआ है, और ये भारत का 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। LC मार्क सेकंड की प्रोडक्शन 2029 से शुरू होगी, और ये अपनी पहली फ्लाइट मार्च 2026 में लेगी। अभी हमारे इंडियन एयरफोर्स ने HAL को टोटल 180 LC मार्क 1A का ऑर्डर दिया है, जो भारत के पुराने MiG-21 बाइसन एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करेंगे। ईयर 2025 में हमारे पास जो 3 स्क्वाड्रन MiG-21 के हैं, हम उनको डीकमीशन करने जा रहे हैं, और भारत चाहता है कि लगातार जो हमारे पुराने एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें जैगुआर है, मिराज है या फिर MiG-21 है, उनको हम रिप्लेस करें और उनकी जगह LC मार्क 1 तेजस और तेजस LC मार्क सेकंड को ले आए। LC मार्क 1 में अमेरिका की कंपनी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसके F404 इंजन को लगाया जाता है। वहीं पर LC मार्क सेकंड में GE 414 के इंजन आपके लगाए जाएंगे। इस पर भी अमेरिका के साथ बात चल रही है। वहीं पर हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने पिछले ही साल 2024 में टोटल 26,000 करोड़ रुपीस की डील को मंजूरी दी है, जिसके माध्यम से 240 AL-31 FP के इंजन Su-30 विमानों के लिए लगाए जाएंगे। तो AMCA प्लेन का वेट हमारे इंडियन एयरफोर्स कर रही है कि जल्द से जल्द हमको इस प्रकार के एयरक्राफ्ट प्राप्त हों, लेकिन 10 से 15 साल लग सकता है AMCA को भारत में आने पर। और इन 15 साल के बीच में भारत को ये चाहिए कि जो हमारे पुराने विमान हैं, उसको हम अपग्रेड करते चले जाएं। हमारे पास 250 से अधिक Su-30 के विमान हैं। वहीं पर LCA तेजस के हमने 180 ऑर्डर्स दिए हैं, और 2032 तक ये ऑर्डर्स आपके पूरे कंप्लीट होंगे। तो भारतीय वायुसेना को एक बार फिर से रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है, जिससे कि उनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट आ सके। इस बार का एरो इंडिया शो काफी खास रहेगा, जिसमें वर्ल्ड के 100 प्लस कंट्रीज आएंगी, और ये देखना काफी दिलचस्प होगा Su-57 वर्सेस F-35 लाइटनिंग, विच एयरक्राफ्ट इज बेस्ट, और भारत को किसके तरफ जाना चाहिए अगर दोनों देशों के द्वारा डील पेश की जाती है भारत को। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल जिसका नाम फैक्ट फ्लिकर है, इसको सब्सक्राइब करें।